सवाल केवल किया था कि अगर हमने 2 साल का यानी 2 बार कंपाउंड करके चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कैसे करना है। अच्छा एक बात बताइए, कंपाउंड करने का जो टर्म होता है, जैसे होता नहीं कि ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में और फिर उस ब्याज का भी ब्याज हमको मिलने लगता है, और जो टर्म होता है सवाल में अगर मेंशन है तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर वो सवाल में कह रहे हैं 4 महीने के आधार पर हम पैसे का संयोजन करते हैं, मतलब 4 महीने के बाद ब्याज का ब्याज देना शुरू कर देते हैं, तो 4 महीने का ब्याज जो भी होगा उसको आप कंपाउंड करेंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप मान के चलिए 1 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज में 1 साल के बाद हर हाल में पैसा आपको कंपाउंड करना ही करना है, ठीक है। अगर वो टर्म आपको बताएंगे तो उसके हिसाब से चलो, नहीं बताया गया है तो आप 1 साल के बाद मान लो कि कंपाउंड होगा। अब जरा पहले कंपाउंड करने का आप तरीका देख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, 2 साल में अगर मैं 8 महीने के टर्म के अकॉर्डिंग पैसा कंपाउंड करता हूं यानी कि संयोजित करता हूं तो कितनी बार आप कंपाउंड कर पाएंगे 2 साल में? 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने होते हैं, तो 8-8 महीने का टर्म कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। सीधी बात है कि हम जो पैसा है ना वो 3 बार कंपाउंड करेंगे। 8 महीने का ब्याज पहली बार निकालेंगे, फिर दोबारा निकालेंगे, फिर तीसरी बार आएंगे, तभी तो 2 साल कंप्लीट हो। तो भले ही 2 साल लिखा है लेकिन कंपाउंड कितनी बार हो गया? 3 बार। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। अब जैसे जनरली क्या है, वार्षिक संयोजन है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 साल में 2 बार कंपाउंड होगा, 3 साल में 3 बार, 4 साल में 4 बार। चलो आगे थोड़ा बात करते हैं 3 बार 4 बार कंपाउंड करने पर कैसे निकालना होता है। सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब होता क्या है कि लास्ट में जाके वो ब्रैकेट में कंडीशन लिख देता है, यदि संयोजन का मतलब होता है कंपाउंड करना, संयोजन वार्षिक आधार पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको लास्ट में कंडीशन लिख दिया, यहाँ पर आपको कुछ भी लिखा मिल सकता है, 8 महीने 6 महीने 4 महीने किसी भी प्रकार से हो सकता है। लेकिन वार्षिक आधार पे अगर आप संयोजित कर रहे हैं ना पैसा, तब कोई दिक्कत ही नहीं। 3 साल में 3 ही तो साल हो गए कंप्लीट, तो 3 बार पैसा कंपाउंड होगा। अब ये संयोजन का मतलब आप समझ लीजिए, जो लोग कल अगर अब्सेंट रहे हो तो आज समझ लीजिए। देखिए 20% दर है और पैसा आपके पास कितना है? 62,500। पहले तरीका 20% या तो आप निकालते जाइए भाई, 20% कितना होता है? 1/5 ही तो होता है। तो आप 20% निकालेंगे तो समझ लो 5 से केवल भाग कर लेना है आपको। तो 20% का जो मतलब होता है एक्चुअल में 1/5 होता है। तो 5 से अगर भाग कर देंगे किसी नंबर पे तो 20% अपने आप होता है। तो 62,500 रुपए का 20% आप सोचिए, 5 से भाग करके कितना आएगा? 12,500 आएगा। तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो सिर्फ 62,500 पे तो मिले। अब दूसरे साल क्या होगा? मैंने क्या कहा कि 1 साल कंप्लीट हो गया तो अब कंपाउंड हो गया पैसा। कंपाउंड का मतलब इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस पे भी ब्याज मिलेगा, जितना ब्याज है उस ब्याज पे ब्याज चलना चालू होगा। जैसे 1 साल का टर्म कंप्लीट होगा तो जो ब्याज आपने कलेक्ट किया उस ब्याज का ब्याज आगे वाले टाइम के लिए आपको दिया जाएगा। अब दूसरे साल ब्याज लीजिए, आपको 62,500 का भी मिलेगा ब्याज 20%। 62,500 का 20% कितना आएगा? 12,500। ये तो हमने निकाल ही रखा है, तो दोबारा थोड़ा ना निकालोगे। जब एक बार 20% इतना है तो दोबारा भी नहीं आएगा। बस ये जो ब्याज है, इस ब्याज का ब्याज भी अब आपको मिलेगा कितने परसेंट? 20%। तो 20% मैं तो एक ही बात कहता हूँ, केवल आप 5 से भाग करो इसको। अगर 5 से भाग करेंगे तो ये वाला जो पैसा आएगा ये कितने रुपए आ जाएगा? 25 रुपए। तीसरे साल ब्याज लेंगे। अब तीसरे साल किसका ब्याज मिलेगा?
जितना भी लिखा हुआ आपको डेटा दिख रहा है सबका ब्याज कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो भी अब देखो 62,500 तो मूलधन है, इसका तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा हर साल 12,500। जितना आपको दिख रहा है देखिए 12,500 एक बार, दो बार और तीसरी बार इधर लिखा, तो इन तीनों का ब्याज आपको अब मिलेगा। ऐसा मत करना 12,500 का एक ही बार लिख दो, 12,500 रुपए ब्याज आपको दो बार मिल चुका है, तो अब आगे जो तीसरा साल होगा तीसरे साल 12,500 का ब्याज भी दो बार मिलेगा, डबल हो गया ना ये पैसा। देखिए 12,500 का अगर हम 20% निकालेंगे तो निकालने की जरूरत नहीं, लिखा है कितना होता है 2,500। 2,500 बस केवल एक चीज रहेगी कि ये जो 2,500 रुपए एक्स्ट्रा आए थे दूसरे साल में, 2,500 एक्स्ट्रा ही तो आया दूसरे साल में, इस 2,500 का ब्याज और चाहिए हमको, तो 20% निकालिए, 5 से भाग कर दो, तो अगर 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब अगर आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे इसको ऐड करिए 12 × 3 36 और 37,500 तो ये हो गया, प्लस 2,500 कितनी बार दिख रहा है आपको, दो बार, तीन बार, तो 2,500 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7500। 500 कितनी बार है एक, बस यही आपको सीखना है। अगर आप इस तरीके से करते तो लाइनों में आगे आप 4 साल का बनाएंगे तो फिर कितना लंबा पहुंचेगा आप खुद सोचो। 4 साल में आप सोचो इन सब पैसों का ब्याज भी निकालना है, फिर इधर का भी ब्याज निकालना है, तो वो थोड़ा जितना आगे बढ़ेगा उतना घिसता जाएगा। 2 साल तक ठीक है, 3 साल तक ठीक है। आप केवल क्या देखेंगे कि 12,500 3 बार ब्याज मिला है, 12,500 इस प्रिंसिपल पे ही तो ब्याज मिल रहा है, 62,500, 2,500 भी 3 बार मिल रहा है। 2,500 कहां से आया, 12,500 का ब्याज आया, फिर ये 500 कहां से आया, इस 2,500 का ब्याज आया। बस इस बात को आप समझ लो, अगर आप 3 बार पैसा कंपाउंड करते हैं इस रेशियो में याद रख लो, इसी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आपको बिल्कुल सही ब्याज मिलेगा। कितना था 62,500। मैं यहाँ 3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपाउंड करने की बात कर रहा हूँ। 3 बार कंपाउंड होगा भाई, वार्षिक के हिसाब से 3 साल में 3 ही बार तो कंपाउंड होगा। 1 साल का जो टाइम है वो 3 साल में केवल 3 बार ही तो कंप्लीट होगा, तो 3 बार पैसा कंपाउंड होगा। मैं कंपाउंड करने की बात कर रहा हूँ, अगर 3 बार कंपाउंड होगा तो आपका ये रेशियो बिल्कुल सही होगा। 62,500 का 20% होता है बेटा 1/500 कर दिया, कितना आ जाएगा 12,500। अगर ये पैसा 3 बार में जोड़ूंगा तो 3 गुना नहीं हो जाएगा, तो 3 गुना कर लिया आपने, कितना आ गया 37,500। फिर इस 12,500 का 20% यानी 1/5, तो 5 से भाग करिए, 5 से भाग करेंगे तो ये वाला जो पैसा आएगा ये कितना आएगा 2500। 2500 को 3 से गुणा करेंगे 7,500। आप मिलाते जाना, सेम यही तो डेटा आ रहा है, 37,500 फिर 7,500 आ गया। अब इस 2500 का 1/5 यानी 20%, 2500 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम 500। तो टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, आप इनको ऐड करेंगे, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 और 7 44 45,500 रुपए। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3 साल का ब्याज। अब अगर आपको यहाँ पर ये भी जरूरत पड़ जाए कि सीआई और एसआई में हमें डिफरेंस बता दीजिए, अंतर कितनी का निकाल सकते हैं भाई। ये जो पहला वाला पैसा जो आप देख रहे हैं ना 37,500, ये इस मूल धनराशि का ही ब्याज निकाला है आपने 3 साल में 3 बार। साधारण ब्याज निकालते तब भी तो ऐसे ही निकालते भाई, तीनों साल बराबर ही तो ब्याज मिलता है। तो ये वाला अगर हम ना कैलकुलेट करें, इसको भूल जाओगे, इसको कैलकुलेट ना करें और ये जो बचा हुआ पार्ट होगा ये कहां से आएगा, ब्याज का जो ब्याज था वो एक्स्ट्रा आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसी वजह से ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ये सीआई की वजह से और सीआई एसआई से कितना ज्यादा ये हम यहाँ से ही बता सकते हैं। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा सीआई और एसआई में डिफरेंस कितने का होगा। अगर 7500 और 500 को जोड़ेंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 75 और 500 कितना हो जाएगा। तो इस सवाल में अगर पूछ ले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने का अंतर आएगा तो यही से बता सकते हो भाई, पहला वाला छोड़ देना, उसको मत कैलकुलेट करना। बाकी अगर ब्याज पूछ रहा है तो सबको ऐड कर देना। जिनको भी लगता है रेशियो से करने का तो मैं बता दे रहा हूँ, 20% होता है कितना बेटा 1/3 बार कंपाउंड करेंगे ना हम, तो 5 में 1 का ब्याज जोड़ने पर कितना हो जाएगा। अगर हम पैसा 3 बार कंपाउंड करेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई होगी, कर लीजिए मल्टीप्लाई। 5 का 3 बार मल्टीप्लाई 125, 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा। ये पता क्या आया, ये हमारा मूलधन और मिश्रण का रेशियो आ गया। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% रहेगा तो मूलधन का मिश्रण के साथ यही अनुपात आता है। 125 रुपए अगर आप किसी को देंगे तो 216 3 साल के बाद वापस मिल जाएगा।
आपने 125 रुपए थोड़े ना मूलधन बताया, मूलधन आपने कितना बताया? 65,500 रुपए। यही तो है मूलधन राशि 65,500 रुपए। आप जरा इसको कंपेयर कर लो, 125 का 5 गुना होता है 625, यानी कि ये जो मूलधन है कितने गुना है? 500 गुना। तो एक यूनिट की वैल्यू हमें पता लग गई, एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने रुपए के बराबर होगी? 500 रुपए के बराबर। जितने गुना अमाउंट होगा उतने गुना ब्याज भी आ जाएगा। अब आप देख लो कितने का ब्याज है यहाँ पर, सीआई देखो कितना आ रहा है। अगर 216 में से अगर कितना आएगा? 91 आ रहा होगा। अगर यहाँ पर हम बात करें ब्याज जो मिल रहा है वो कितने रुपए का मिल रहा है? 91 रुपए का। एक की वैल्यू कितनी? 500 रुपए। तो अगर हम 91 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको भी तो 500 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 91 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 9 45, यानी कि 45,000 कितना हो गया? 500। ये चीज समझो, जैसे ये वाला जो तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई दिक्कत है, जरूरत पड़ेगी इसको, लेकिन समझ लोगे तो फिर थोड़ा आसानी से निकालेंगे। पहले साल का ब्याज निकाला, दूसरे साल का ब्याज निकाला तो आपका चेंज हो गया। आप देखिए दूसरे साल में 2500 रुपए बढ़ गए, दूसरे साल के ब्याज में कितने रुपए बढ़ गए? 2500 रुपए। तीसरे साल के ब्याज में और बढ़ गया 2500 और 500 रुपए। ध्यान से जरा समझो, बढ़ेगा उतना ही जितने परसेंट ब्याज का दर होगा। ब्याज की दर कितने परसेंट है? तो देखो 12,500 का 20% निकालोगे 2500 ही तो आएगा। अब देखो 12,500 और 2500 तो पहले ही था। 12,500 का 20% 2500 और 2500 का 20%, मतलब रेट जितना होगा उतने परसेंट एक्स्ट्रा ब्याज हर साल आएगा। मेरा मतलब ये था कि कभी कभी पेपर में डायरेक्ट ये पूछेगा आपसे कि कोई पैसा दे दिया आपसे, लेगा आप हमको सीधे तीसरे साल का ब्याज बताइए, या तीसरे साल का दे दिया 5वें साल का पूछ लेगा आपसे। तो आप समझिए इनके बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना होगा वही कनेक्शन चलेगा। अब जैसे 20% रेट है तो पहले साल की जो भी सीआई आएगी हमें नहीं पता, दूसरे साल का जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है, तो दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा पहले साल से कितने परसेंट ज्यादा होगा? 20%। अभी मैं आगे वो सवाल करा दूंगा। यहाँ देखो, अब मैं जो रेशियो लिख रहा हूँ उनको आप अच्छी तरह से लिखें। अगर आप किसी पैसे को 2 बार कंपाउंड करते हैं, कंपाउंड करने का मतलब सही हो जाए, तो आप रेशियो क्या लिखेंगे? 2:1 लिख लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 20% का रेट था तो 20% निकालना 3 बार, पहले इसका 20%, फिर इसका 20%, फिर इसका 20%, मल्टीप्लाई किया। अगर 3 बार कंपाउंड होगा तो आपका रेशियो हो जाएगा 3:1। 4 बार कंपाउंड होगा 4:6:4। अब देखो इससे आगे जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ अजीब टाइप के, जब भी अगर 4 बार या 4 बार से आगे का क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो ये मान लो डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है। 12% 15% से निकालोगे ना पॉइंट के बाद 8 अंकों तक 9 अंकों तक पहुंचेगा, या फिर अप्रॉक्सीमेट आंसर पूछेगा आपसे, बिल्कुल पूछेगा नहीं। अब देखो इसको मैं आगे का तरीका, यहाँ तक तो आप लर्न कर रहे हैं, इतना तो याद कर ही सकते, याद इसमें भी हो जाएगा। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है तो 2 साल का जो सीआई होता है वो 10% 20 नहीं होता है, 10 और 10 का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितने परसेंट आएगा? याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट कभी जरूरत हो जाएगी कि 10% की रेट है, 2 साल का सीआई पूछ रहे, सीधे निकाल देना 21%। क्यों? क्योंकि आप ये तो याद करोगे तो बस 3 साल का सीआई 331 लिखा है उधर, तो 33.1% आएगा। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप निकालते हैं 10% की रेट से तो 33.1% आएगा। 4 साल का सीआई ये होगा 46.41%। तो ये जो डेटा लिखा है ये 10% के बेस पर बना हुआ है, क्योंकि 10% से आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 5 बार 6 बार का आप कैसे निकालोगे समस्या, देखो पैटर्न समझो आप। देखो एक तो रहेगा ही रहेगा लास्ट में, 1 + 3 4 और 3 और 3 6। अब देखो हर बार ध्यान रखना, जैसे 5 बार का निकालना तो स्टार्टिंग में कितना लिखो 5, क्योंकि आपको 5 बार कंपाउंड करने के लिए 5 बार तो प्रिंसिपल का ही ब्याज मिलेगा। इधर से बस केवल शुरुआत कर दो, लास्ट में 1 होगा ना, 1 + 4 कितना हो जाएगा? 4 + 6 और 6 + 4 बस हो गई 5 10 10 5। आप देखना एसएससी जीडी का पेपर देखना, अभी जो लास्ट ईयर से लास्ट ईयर उसमें 6 साल का भी ब्याज पूछा,
लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट पूछा, डेटा बहुत सरल था, इसलिए हो गया आराम से। अब 6 बार का निकालना है तो स्टार्टिंग तो 6 रहेगा ही रहेगा, लास्ट में 1 + 5, 5 + 10, 10 + 10 और 10 + 5। अब इतना लंबा क्या डेटा याद रख लोगे पेपर पर? नहीं रख पाओगे, तो इसलिए केवल 4 तक याद रखना। जरूरत पड़े 5 की तो 4 वाला लेके 5 का बना लेते, 6 का बना लेना अगर जरूरत पड़े। इससे ज़्यादा की जरूरत अगर पड़ेगी तो वो सवाल छोड़ देना, क्योंकि फिर 7-8 बार जब तुम आगे पहुँचोगे तो या तो लॉग से करो, वो आपके भी वैलिड है ये पेपर में, तो आएगा तो है नहीं कभी इससे ज़्यादा। लेकिन अगर कभी धोखे से आ भी जाए, क्योंकि एक बार ऐसा था, वो बाई मिस्टेक ऐसा सवाल आ गया एसएससी के पेपर में कि मंथली कंपाउंड होना है और 1 साल का सीआई है। 1 साल में मंथली कंपाउंड होने का मतलब ये 12 बार कंपाउंड करना है। 12 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना इतना आसान काम है। तो अप्रॉक्सीमेट तो आंसर आ पा रहा था बिल्कुल, और ऑप्शन भी बहुत क्लियर है। तो वो मिस्टेक थी एसएससी की, वो सवाल छोड़ा होगा जिसने, वही फाइल में रहा होगा, जिसने किया होगा वो तो ब्याज ही निकाल पाया होगा। अब इस पे बात करते हैं। देखो 10% की रेट है, 4 साल तक हम नई चक्कर में पड़ेंगे, ये सब कुछ नहीं बनाना है। आप सीधे सीधे बस रेशियो लिख लो। 4 साल का भी रेशियो कितना होगा? 4, 6, 4। 10% निकालना आसान होता है क्या? अरे 10% निकालना आसान होता है? अरे 10% होता है बेटा 1/10, यानी 10 से भाग कर दो। किसी संख्या को 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 0 कट जाएगा, तो 0 काटते जाओ। 15,000 में 0 काटेंगे, 1500 में 0 काटेंगे, इसमें अब तो है ही नहीं 0, अब क्या करोगे? तो अब अगर 0 नहीं है तो पॉइंट लगाते जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1 पॉइंट। 10 से डिवाइड करते हैं, एक अंक में दशमलव कर देते हैं, तो 1.5 आ गया। कैलकुलेट कर लो, 15 × 4 कितना आ जाएगा? 60 यानी 6000। 15 × 6 90 यानी 900, और 15 × 4 60, और ये आएगा 1.5 मल्टीप्लाई करके। हम क्या करते हैं? 10% आगे तक निकालते हैं। अब आप देखिए 6960 और 161, तो कंप्लीटली अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है? 6961.5। अब अगर पूछ ले सीआई और एसआई का डिफरेंस, जल्दी से बता दो क्या आएगा? मैं केवल और केवल डिफरेंस जानना चाहता हूँ कि सीआई एसआई से कितना ज्यादा आ रहा है। तो पहला वाला छोड़ देना, पहला वाला होता है सिंपल इंटरेस्ट, बाकी ये बचा हुआ एक्स्ट्रा ब्याज है, यही आपको चाहिए। तो अगर इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 961 पॉइंट। जितना एक्स्ट्रा आ रहा है ना पहले वाले की बात, वो सब सीआईएसआई का डिफरेंस है, क्योंकि वो ब्याज का ब्याज है। जल्दी से आप नोट करो, फिर उसका और थोड़े से क्वेश्चन। उसको टॉपिक ऐसे ना, पूरी इंडिया के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबसे बढ़िया सवाल एसएससी बना के पूछता है। जैसे नंबर सिस्टम में एसएससी बहुत यूनिक सवाल बना के पूछता है। इस बार तो यूपीएससी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चन थे, सही बता रहे हैं कि जो वास्तव में इस तरीके से तैयारी कर रहा होगा कि यूपीएससी सीसेट के लिए हम पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल पढ़ लेंगे ना, तो उसको तो पेपर समझ में ही नहीं आया होगा कि क्या पूछ रहे हैं। बहुत अजीब अजीब टाइप के सवाल। यूपीएससी के लिए सीसेट के लिए बच्चे बहुत नॉर्मल मैथ पढ़ते हैं, ज़्यादा आता भी नहीं, तो थोड़ा पढ़ते हैं, बस काम चल जाएगा। उसी पेपर में अगर कोई ऐसा बच्चा बैठ गया जो एसएससी की भी तैयारी कर रहा होगा तो उसने पेपर उड़ा दिया होगा, आई नहीं उसके लेवल से। एक सवाल जरूर ऐसा था कि वो तो उसका तो प्रॉपर सॉल्यूशन बन ही नहीं पाएगा, बहुत लंबा बनेगा, तो वो ऑप्शन से ही बन पा रहा था।
पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं एरो बना के भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एरो बनाया बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे कॉपी। कॉपी कर रहे हो तो कम से कम ये तो देखो क्या कॉपी करना है। अगर मैंने कोई धोखे से भी ऐसी कोई डिजाइन बना दी तो वो भी बना लेते थे, वाली ने पता ही क्यों बनाई। छापा मत करो, वो देखा करो कि हमें इसकी जरूरत है, ये चीज हमारे काम की। और ये तो कुछ चीजें मैं समझाने की वजह से लिखता हूँ कि मुझे समझाना होता है तो मैं बना लेता हूँ। तो देख लेना ज्यादातर लोगों ने, जैसे मैंने 10% 1/10 देखा तो यही लिख दिया होगा 1/10। इधर का नोट हो गया बेटा? चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। इधर हो गया ना क्या?
छमाही तिमाही कंपाउंड करने का टर्म कुछ भी आपको दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल ऐसे ही होते और इसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। बस केवल आप ये निकालना सीख जाओ कि हम यहाँ पर कितनी बार कंपाउंड कर रहे हैं पैसा। जैसे पहले सवाल में आपसे कह रहा है 50% उधार है, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल का CI पूछता है, लेकिन आपसे कह रहा है कि हम जो संयोजन करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, 4 महीने। तो 1 साल में बेटा कितना महीना होगा, 12 महीने। अगर हम 4 महीने के बाद पैसा कंपाउंड करते हैं तो क्या ये कहना गलत होगा कि हम कंपाउंड कितनी बार करेंगे? तो मैंने एक चीज कंफर्म कर ली कि मैं जिस रेशियो से करना चाहूंगा उस रेशियो को लिख सकता हूँ। यहाँ 3 बार कंपाउंड करने के लिए क्या रेशियो लेंगे, 3 बार ब्याज निकालना पड़ेगा, 4 महीने का निकालना पड़ेगा। जब हम 4 महीने का ब्याज निकालेंगे तो क्या पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे, 4 महीने का निकालना है। अब देखो 4 महीने का हम कैसे निकालेंगे, ये तो पूरे साल का है, वार्षिक लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये पूरे साल का है, हमें कितने का निकालना है, 4 महीने। तो देखो 4 महीने का मतलब होता है 1/3 साल, तिहाई साल ही तो होता है, 4 महीना कितना होता है, तिहाई साल होता है। आपकी जो दर है ना वो भी हमारी तिहाई हो जानी चाहिए। 50 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो दर 50 नहीं लगेगी, 50/। अब देखो महीने को वर्ष में बदलने के लिए ये मत सोचना कि जैसे 4 महीना है तो सबको पता ही रहता है ये चीज, 4 महीना है 12 से ही तो डिवाइड करना होता है महीने को, तो 4 महीना होता है 1/3 साल, यानी पूरे साल का जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको 3 से डिवाइड कर लो तो 4 महीने का रेट पता लग जाएगा। 8 महीने डबल होता है इसका, तो 8 महीने डबल होता है तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका 3 महीने का जो टाइम होता है 3/12 1/4 हो जाएगा, और 6 महीने का जो टाइम है वो हो जाएगा 1/2। अब देखो इन चीजों को आप जानते होंगे, जैसे 3 महीने का है ना तो हम इसको क्वार्टरली भी बोल सकते हैं ना, क्वार्टरली तो होता है 1/4। अच्छा ये हमारा हाफ ईयर होता है तो हाफ ईयरली भी बोल देते हैं कि हाफली कंपाउंड होगा, क्वार्टरली कंपाउंड होगा। तो ये तो चीजें ऐसी जनरल बात है कि अगर कहीं पे लिखा है ना छमाही या फिर अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित करना है तो अर्धवार्षिक छमाही सब लोग जानते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो रेट आपको हमेशा ध्यान रखना है, वार्षिक दर दी जाएगी, आप 4 महीने पे कंपाउंड कर रहे हैं तो 4 महीने का आप निकालिए, 4 महीना 1/3 साल होता है, तो 50 में 1/3 से करेंगे तो 50/3% होता है। लेकिन अब भी प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये 16 से 2/3% नहीं लिखा है, है लिखा हुआ 3 से जरा डिवाइड करो 50 को, होता है 16 से 2/3% है, और 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं बेटा, 1/3। अब हमारी ये पूरा प्रॉब्लम बड़ा आसान हो गया, क्योंकि अब मुझे ब्याज निकालने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो आपको पता है कि इतना तो कम से कम ध्यान रखना होगा, 50% को 3 से डिवाइड करेंगे 16 से 2/3% बनेगा, जो कि 1/6 होता है। किसका ब्याज निकालना है हमें, अरे इसमें अमाउंट लिखा ही नहीं था, 6480, 6480, ठीक है, 6480 रुपए का 50% वार्षिक दर से। चलो यहां लिखते हैं भाई अमाउंट हमारा 6480 रुपए ही तो है। अब इसका आपको इंटरेस्ट निकालना है और इंटरेस्ट रेट लगाना है 1/6। 1/6 आप जानते हैं भाग ही तो करना होता है 6 से, तो अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा, पहले जल्दी से बताओ। यहां अगर 6 से मैं डिवाइड करूंगा तो 6 का 1 बार, 6 का 8 बार 1080 रुपए आएंगे, फिर 1/6, इसके बाद इसका निकालेंगे। 3 बार कंपाउंड करेंगे तो 3 बार 6 से भाग करिए, 6 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 6 का 1 बार, 6 का 8 बार 180 आएगा, फिर इसका 1/6 निकालो, 6 का 3 बार 30 आ गया। कंप्लीट CI निकालना है तो मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए। आप इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 × 8 24, 3240, 18 × 3 54 540 और 30 × 1 30। टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 32 और 5 3780 और 3810। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए का आ रहा है, 3810 रुपए का है। तो अब ये बताओ इस सवाल में और पीछे वाले सवाल में कोई डिफरेंस कहाँ था, डिफरेंस बस इतना था कि आपको यहाँ देखना पड़ेगा कंपाउंड हुआ कितनी बार है और फिर उस रेट को चेंज करना पड़ेगा। ईयरली रेट रखा होगा, आप चेंज करेंगे। अब जैसे अगले सवाल में आप देखिए 12% वार्षिक दर है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये कह रहा है 1 साल 3 महीने का हमको ब्याज बताइए, तो आपको बड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन 1 साल 3 महीने होता कितना है, 15 महीने होता है। अच्छा आप 5 महीने के हिसाब से कंपाउंड कर रहे हो तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार कंपाउंड होगा, 3, बात खत्म हो गई। और 3 बार कंपाउंड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रेशियो लगाएंगे 3। अब आती है बात 5 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना बताओ, ये तो वार्षिक है पूरे साल का है,
कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, पूरे साल में कितने परसेंट मिल रहा है? 12%। तो 5 महीने का निकालना है तो 5/12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि 5 महीने का जो ब्याज होगा वो कितना आएगा? भाई यहाँ पे भी तो हम यही कर रहे हैं, 3 को 12 से डिवाइड करते हैं 1/4 आ जाता है। तो जितने महीने का निकालना उसको 12 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया करो। कभी जैसे नहीं समझ में आ रहा, वैसे तो ये तो सब समझ में आ जाते हैं, लेकिन 5 महीने ऐसा कि 12 से कटता ही नहीं। तो आपको 5 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 5% मिलेगा। थोड़ा वैसे सोचो, 12 महीने का ब्याज 12% है, तो 1 महीने का 1% होगा, तो 5 महीने का कितना होगा? 5% होगा। थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। तो 5% की रेट से हमें निकालना है, पैसा है 1600 रुपए। चलो भाई 5% आप ही निकालते हो। अब इतना आप सीखो भाई, 10% निकालना, 5% निकालना, 20% निकालना, टाइम नहीं लगना चाहिए भैया। 10% तो निकाल सकते हो, जीरो काट दोगे 10% हो जाएगा, आधा कर दोगे 5%, जीरो काट दो आधा कर दो, कितना आ गया? अब इस बार आप निकालेंगे 5%, तो मैं मान सकता हूं कि आप हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन करें। 5% का मतलब 5 से गुणा करेंगे और 100 से क्या करेंगे? तो 4 और 5 का गुणा करो, कितना आएगा? 100 से भाग करेंगे, 2 अंकों के दशमलव ही तो लगेगा, तो 20 में 2 ही तो अंक होते, तो 0.20 ही तो आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख दो, 8 × 3 24, 240, 4 × 3 12 और पॉइंट का 2। कंप्लीटली अगर हम बात करें तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 52.2 है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 252.2 आएगा, 52.2 आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे भी निकल गया। सेम यहाँ पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अर्धवार्षिक के रूप से संयोजित कर रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने, और 2 साल में कितने महीने निकालना? तो 2 ही साल का है ना, तो 2 साल में हमारे पास कितने महीने होते हैं? 24 महीने। अब आधे साल यानी 6 महीने के हिसाब से अगर हम कंपाउंड करेंगे, कितनी बार कंपाउंड होते हैं? 4 बार। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हमें क्या रेशियो लेना है, क्योंकि 4 बार कंपाउंड हो रहा है। 4 6 4 4 बार अगर हम कंपाउंड कर रहे हैं, 20% पूरे साल का है, पूरे साल का ही तो रेट है ये। अब आधे साल का तो आराम से निकाल लो, 10%। मैंने कहा ना 6 महीने का मतलब होता है आधा साल, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आधे साल का जो रेट लगेगा वो 10% लगेगा। पैसा कितना है? 8। अब 10% निकालना तो बहुत ही आसान होता है, इससे 10% निकालेंगे, जीरो काटते जाओ, 800, फिर आप जीरो काटेंगे 80, और अब आ जाएगा पॉइंट का। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 8 चौक 3200, 8 × 6 48, 8 × 4 32, और पॉइंट का 8 है तो पॉइंट 8 आएगा। आप इन सबको जोड़िए, कितना आएगा? 32 और 4 36, 3700, 12.8, 3700 12.8 आ रहा है, नहीं आ रहा है? यहाँ देखिए भाई 8 महीने के हिसाब से कंपाउंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टाइम देखिए कितना दे रखा है? 1 सही 1/3। क्या इसको 4/3 लिख सकते हैं? अरे 4/3 से लिख सकते नहीं। अब 4/3 साल में महीने देखो कितने आते हैं। महीने निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 चौक 12, 4 चौक 16, यानी कि ये बात हो रही है कितने महीने की। या ऐसे समझ लो, एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। 1/3 में 4, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16। हम कह रहे हैं 8 महीने के हिसाब से कंपाउंड करिए, तो 16 महीने का टाइम है, और 8 महीने के हिसाब से कंपाउंड करेंगे तो हमारा जो कंपाउंड हो पाएगा वो कितनी बार होगा? और 2 बार अगर हम कंपाउंड करते हैं तो रेशियो क्या लेते हैं? ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। पूरे साल में आपने कहा 18%, यहाँ लिखा होगा देखो 8 महीने कितना होता है? 2/3। तो अगर मैं 8 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा ना, तो 2/3 साल होता है, और 2/3 साल का अगर आप निकालोगे तो पूरे साल के रेट से मल्टीप्लाई 18% ही दो पूरे साल, तो 3 से 18 कितने बार में कटेगा? 6 × 2 कितना हो गया? तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो कितना रहेगा? 12% रहेगा। 25,000 रुपए है, कोई बात नहीं, तो 25,000 कितना 12% निकाले। अब यहाँ भी आपको लगेगा 12% कैसे निकालते हैं, तो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100 आएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 12 का केवल 250 से मल्टीप्लाई करना है, इतना काम करना है। चाहे 250 का 12 से कर लो, चाहे 12 का 250 से कर लो, कितना आ जाएगा? 12 का 250 से मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक, इसके बाद एक बार और 12% निकालना है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, परसेंट से 2 जीरो काट लिए, ठीक, 30 बचा, और 30 और 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 दिया 36,
3000 का 2 से मल्टीप्लाई यानी 6000 ये वाला, और 360 का 1 से मल्टीप्लाई तो 360 ये वाला। टोटल इंटरेस्ट बनेगा 6360। ओके बात खत्म। यहाँ है थोड़ा सा समझने की बात, यहाँ पर आपसे कितने साल का ब्याज पूछ रहा है, बस ये ध्यान रखना 3 साल का नहीं पूछ रहा है, तीसरे साल का पूछ रहा है। थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा ये होता है कि कई बार फ्लो में पढ़ने 3 साल का निकाल के चले गए, तो तीसरे साल का केवल इंटरेस्ट निकालना, ना पहले साल का ना दूसरे साल। उसके लिए आपको मैं तरीका बताता हूँ क्या करना है। अच्छा पहले साल का तो निकालना आसान होता है भाई, पहले साल का अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बहुत आसानी से निकाल, अगर पहले का पता लग जाएगा तो उसी की सहायता से हम सेकंड ईयर का भी निकाल देंगे और उसी की सहायता से हम थर्ड ईयर का भी निकाल देंगे, आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहला काम क्या है, हमें पहले साल का इंटरेस्ट पता है। तो जब आप पहली बार पैसा आप उधार लिए तो वहाँ कंपाउंड नहीं होता है, कंपाउंड होता है दूसरी बार से। तो पहली बार आपने कितना 5000 रुपये तो उधार लिया और रेट कितने परसेंट है, तो पहले साल केवल आपको 5000 रुपये तो ब्याज मिलेगा, कितने परसेंट मिलेगा 12% मैंने निकाला, यानी कि पहले साल का ब्याज कंफर्म है, कितना है 600। अब लाइन खींच देगा आगे, पता कैसे निकालना है, जितने परसेंट रेट है उतना ब्याज एक्स्ट्रा आता रहेगा हर साल। अब दूसरे साल ब्याज लेंगे तो 600 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ज्यादा मिलेगा ना, 600 से तो ज्यादा आएगा ना दूसरे साल, कंपाउंड इंटरेस्ट है क्योंकि कितने परसेंट रेट है 12%। तो आप ये समझ लो इसी 600 का 12% और मिलेगा आपको, 12% निकाल के जोड़ो तो 600 में, तो 600 का 12% 72 हो गया, यानी कि अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो आपको कितने रुपए का मिलेगा 672। सेकेंड ईयर का आपके, अब थर्ड ईयर 72 प्लस 600 प्लस 72 कितना हो जाएगा 672। अब तीसरे साल का ब्याज फिर बढ़ जाएगा भाई, देखो 672 तो लास्ट ईयर था ही, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, जितना परसेंट रेट है उतना बढ़ेगा। अब ये 672 का कितने परसेंट 12%, आपको 12% निकाल के इसी 672 में ऐड करना है, तब जाके आप थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ से आगे आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे यहाँ तक पहुँच गए तो आपको अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन दिख जाएगा कि हाँ ये वाला ऑप्शन बैठेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 12 × 2 24, 12 × 7 84 और 2 86, 12 × 6 72 और 8 कितना होता है 80। भाई 100 तो डिवाइड में है ना, अगर 100 डिवाइड में तो यहाँ क्या लगेगा 672 में आपको 80.64 रुपया जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 752 पॉइंट कितना आ गया 64। ये हमारा थर्ड ईयर का ब्याज आया निकल। ऐसे अगर जैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर का डिफरेंस पूछ लेता तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस कितना आ रहा है 80.64। ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि तीसरे साल और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में कितने रुपए का अंतर आएगा, वो सवाल अलग हो गया। CISI का अंतर निकालना अलग होता है। यहाँ पे देखो 5वें साल का पता है कितना है भाई 5, फिफ्थ ईयर का पता है कितने रुपए, आपको निकालना कौन से ईयर का है 7th ईयर का। 7वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है कितना परसेंट है 10%। अच्छा 5 साल से 10 साल 7 साल में जाएंगे तो 2 साल का गैप है, ये वाला तरीका अब आप सीखो, कितने परसेंट रेट है 10%। तो कंपाउंड करना तो आपको सिखा ही दिया मैंने, 10% आपको जोड़ लेना है कितनी बार 2 बार, क्योंकि 2 साल आगे पहुंच जाओ याद आ जाएगा 7वें साल का। देखो यहाँ भी तो वही है 12% पहले जोड़ा, फिर 12% 2 बार 12% जोड़ा, पहले साल से तीसरे साल का आ जाए। तो हम इसको जरा कंपाउंड दूसरे तरीके से 10% ही कितना होता है बेटा 1/10। जरा 1/10 अगर ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 2 बार ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी 2 बार होगी, आपको 7वें साल का ब्याज मिल जाएगा। 2 जीरो कट गए हमारे, तो 11 11 121, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 96 होता है और 8 8, यानी कि आपका 7वें साल का CI कितना आ जाएगा 900%। ठीक है, तो इसमें ये है कि जैसे अगर 10वें साल का दे दिया 13वें साल का पूछ लिया, जितने साल का गया वो उतने परसेंट आप ऐड करते जाओ, जैसे हम लोग
अटेंडेंस वाला बताएं हो गए सबके? पीछे से देना भाई। रोज लेट आता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई विशेष वजह है रोज लेट आने की या कहाँ से आते हो? टाटा से। इनसे कभी डरना मत, छमाही तिमाही में इनका कोई वो नहीं है। आप बस अगर उसको रट के कर रहे हैं कि तिमाही होगा तो ऐसा करना है, तो रटना उठना मत, केवल एक बार समझ लो कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, उसके बाद आप देख लो रेट कितना बनेगा। भाई पूरे साल का देना हमेशा यहाँ पर वार्षिक दर मिलेगी आपको, लिख लो। तो 5 महीने का तो 5 महीने का निकाल के देख लो कितना परसेंट बनना है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहा है हर साल, अलग अलग भी तो हो सकता है। दूसरी चीज कि टाइम कंप्लीट हुआ है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा 6 महीने से हमने 24 को डिवाइड किया, पूरा घट गया, 4 बार कंपाउंड हो गया। टाइम कंप्लीट नहीं भी होता है कभी कभी। अभी कुछ क्वेश्चन अपने करेंगे।
5वें साल का आपको कंपाउंड, ये 5 साल का नहीं, सिर्फ 5वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आपसे कह रहा 7वें साल का निकालिए। तो 5वें साल से पहले 6ठे साल का निकाल सकते हैं 10% जोड़ के, फिर 6ठे साल से 7वें साल का निकाल सकते हैं 10% जोड़ के। तो हम एक ही बार 2 ही बार तो 10% जोड़ना पड़ेगा, तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। 10% होता है 1/10, 1/10 जोड़ेंगे तो पहली बार 1/10 जोड़ेंगे तो 11/10 गुना होगा, फिर एक बार और जोड़ दिया 11/10, फिर आपका आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे टी टाइम में कोई भी पैसा कितने भी गुना हो रहा है, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए n गुना हो रहा है, तो अगर टाइम में आप कुछ भी चेंज करते तो टाइम रहता है पावर में। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, A इक्वल टू P 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर क्या होता है। अब अगर मैं टाइम को डबल करूंगा तो ये पैसा भी तो उतने ही गुना इम्पैक्ट करेगा, तो ये टाइम कहाँ होता है पावर, मतलब इसकी पावर डबल हो रही है। तो ये पैसा जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 10% ब्याज मिलता है ना, तो आपका पैसा 110% हो जाता है, यानी 110/100। 2 साल मिलेगा तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, 3 साल मिलेगा तो इसकी पावर, तो जितने गुना हो रहा है उसकी पावर पे फर्क पड़ेगा। अगर मैं टाइम को डबल कर देता हूँ तो टाइम डबल हो रहा है, इसका मतलब हमें इसकी पावर को भी डबल कर देना है, m की पावर 2। समझना इस बात को।
अगर टाइम हमने 3 गुना कर दिया तो n की पावर 3। अब ऐसा भी हो सकता है टाइम कभी आधा हो सकता है, टाइम कभी तिहाई भी हो सकता है, ये भी चीजें हो सकती है कभी कभी कुछ सवालों में, वो आगे आपको जब सवाल देखने को मिले। तो आधा टाइम होगा तो पावर आधी हो जाएगी क्या? नहीं हो पाएगी आधी पावर। पावर आधी का मतलब होता है बेटा वर्गमूल, स्क्वायर रूट। आधी पावर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। और ऐसे अगर हमने पावर 1/3 कर ली तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ये तो हमने समझ लिया। अब ये पता है जितने गुना होता है क्या है कि जैसे हमने जितने गुना किया है पैसा, तो जो हमारा मूलधन होता है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, और जो मिश्रधन होता है उसके बीच में भी तो यही सब कुछ रहेगा। जैसे हमने कहा मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हमें पता है x अनुपात, थोड़ी देर के लिए हम गया x अनुपात भाई मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। तो अगर मैं डबल टाइप की बात करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अभी पीछे भी हमने बात की 2 साल तक CI निकालना होता था रेशियो से, तो हम क्या करते थे? 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, और 2 बार मल्टीप्लाई करते थे तो स्क्वायर भी तो हो जाता था। अगर 3 गुना टाइम कर दिया जाए तो पावर कितनी हो जाएगी? 4 गुना कर दिया जाए, सॉरी आधा कर दिया जाए तो स्क्वायर रूट, और अगर तिहाई कर दिया जाए टाइम तो क्यूब। इन बातों को याद रखना, आगे आने वाले सवालों में आपको जरूरत पड़ेगी और आपको सवाल भी इसी से करने पड़ेंगे। अब ये सवाल में देखो कुछ नहीं लगेगा आपको। 15 साल में कोई पैसा आपको पता ही कितने गुना है? 2 गुना। मैंने यहाँ लिख दिया 2 गुना। अब ये कह रहे हैं 45 साल में बताओ कितने गुना हो जाएगा। तो 45 साल आपको पता नहीं है कितने गुना है इसका। 3 गुना हो गया ना टाइम। अगर टाइम 3 गुना हो गया तो यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी? यानी कि 2 × 2 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, हमारा जो पैसा है वो एक्चुअल में कितना हो गया? अब ये पता है कितने गुना, ये पता कैसे? बहुत आसानी से 45 को 15 से डिवाइड कर लो, पता लग जाएगा भाई हमने जो टाइम है कितने गुना कर दिया। पैसा सॉरी टाइम अगर 3 गुना कर लिया तो ये प्रोसेस 3 बार 2 गुना बढ़ा। अब ये आपको पता है पावर पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा पैसा डबल हो रहा है कितने साल में? तो 15 साल में आप डबल कर दो, 1 रुपए का डबल करके बताओ कितना हो जाएगा? अरे 1 रुपए का डबल 2 रुपए तो होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ब्याज किस पे मिलेगा, 1 रुपए पे या 2 रुपए पे? क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, पैसा कंपाउंड हो गया। कंपाउंड होने के बाद ब्याज जो मिलता है वो हमेशा अमाउंट पर दिया जाता है। अब 2 रुपए पे ब्याज मिलेगा, 2 रुपए पे ब्याज मिलेगा। फिर से आप 15 साल कंप्लीट करोगे, 2 का डबल, फिर आपका 15 साल और कंप्लीट करो, फिर 4 का डबल। चक्रवृद्धि ब्याज पे ऐसे चलता है 15 साल 15 साल 15 साल 45 साल हो गए। पैसा डबल हुआ 3 बार, 1 का डबल, फिर 2 का डबल, फिर 4 का डबल, फाइनली कितने गुना हुआ? 8। तो ये है कि 3 बार ये प्रोसेस हो गई। 2 गुना 3 बार हो गया, तो कितने गुना हो गया? तो उसको हमने डायरेक्ट कर लिया, 2 को 3 बार यही मल्टीप्लाई कर लिया, पावर 3 कर लिया। यहाँ देखते भाई कोई पैसा 16 साल में हमें पता है कितने गुना है? 16 साल में कितने गुना है? आपसे कितने साल में पूछ रहे हैं? 24। अब ऐसे वाले सवाल में डर लगता है, उस तरीके से करेगा। अब आपको यहाँ से देखो बहुत आसान लगेगा। चलो कोई बात नहीं, 9 की पावर कितनी करनी है बताओ, यहाँ पे कितने गुना है? अरे 24 को डिवाइड किससे करना है? बाद वाले टाइम को पहले वाले से डिवाइड करोगे तभी तो पता लगेगा कितने गुना हो रहा है। कितने? 8 का 3 बार, 8 का 2 बार, कितने गुना है? 3/2। तो यहाँ पर जो पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई? 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 3 का ही तो स्क्वायर होता है, 3/2 है, और बटे का 2 और अंदर वाली पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, बचेगी 3 के ऊपर पावर कितनी? तो 3 का 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा ये पैसा कितने गुना है? 27 गुना है। यहाँ देखते हैं 20 साल में कितने गुना हो रहा है? अच्छा ये वाला पता है, वैसे ठीक भी लगता है। अब ये उल्टा सवाल चलेगा, 20 साल में दे रखा है और पूछ रहा है कितने साल में। अब कैसे करोगे? आगे का तो निकाल दोगे मल्टीप्लाई करके, पीछे अब वापस आना थोड़ा और मसले का है। चलिए 20 साल में हमारा जो पैसा है वो 32 गुना है। 12 साल में हमें बताना है कितना गुना होगा। तो 32 को हम थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं। 32 हमारा 2 की पावर 5 ही तो होता है। अरे 32 2 का पावर कितना होता है? इससे फायदा ये मिलेगा ना आपको, बाद में भी कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा। तो 2 की पावर 5 है। और ये याद रखो 2 3 5 7 की पावर लिमिटेड को याद रखो, कम से कम 2 की पावर तो 10 तक याद रखो, 1024 तक। 3 की पावर आप 5 6 तक याद रखो, 5 की पावर 5 6 तक याद रखो,
तो इनकी जरूरत तो पड़ेगी आपको मैथ्स में। आप बताइए यहाँ पैसा कितने गुना है भाई? 12 को डिवाइड हम करेंगे किससे? 30। 4 किया 12, 4 पंजे 30। पैसा जो सॉरी टाइम जो है वो कितने गुना हो गया? तो हमने सबसे पहले देखा टाइम कितने गुना हो रहा है, 3/5 गुना। तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी? 3/5। तो अगर हम यहाँ पावर 3/5 लगाएंगे तो बटे के 5 से अंदर वाली पावर 5 काट दो, 2 के ऊपर पावर 3 बच रही है, कितने गुना आएगा? 8। इसको देखो 6 साल का डेटा दे रखा है, समान ब्याज दर, लेकिन यहाँ पर कितने साल का पूछ रहा है, इसको डालेंगे। तो भाई 6 साल में पहले मुझे बताओ कितने गुना कर रहे हैं? 5 गुना कर रहे हैं। और निकालना कितने साल का है? 24 साल का। यहाँ तो दिमाग नहीं लगाना है ना, ये तो सीधे ही दिख रहा होगा कितने गुना है टाइम। अगर हम टाइम की बात कर रहे होंगे तो टाइम हमारा कितने गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर जो पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी? 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625 गुना। 5 को 4 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा कितना हो जाएगा? लेकिन आपसे कुछ और पूछ लिया इस बार, कह रहा 2000 रुपए बताओ कितने हो जाएंगे? कोई बात नहीं, 2000 रुपए लिखो साइड में। अब आपको पता लग गया कि 24 साल में पैसा कितने गुना होना है। तो क्या कोई आपको पैसा अगर दे रहा है तो उसका 625 गुना नहीं कर पाएंगे आप? गुना करने का मतलब क्या है कि वो 2000 की मल्टीप्लाई किससे कर दो? 625 से। 625 गुना हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 1250 और 3 0 कितना हो गया ये? 12,50,000। तो 2000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 24 साल में इसी ब्याज दर से 12,50,000 रुपए ब्याज पूछेगा तो इसमें से ये 2000 माइनस कर लेना पड़ता है। क्लास मिसिंग हो जाता है तो यूट्यूब पे जाके कंप्लीट कर लिया तो एक दिन 2 क्लास होती है तो फिर दिक्कत होती है, ऐसे नहीं हो पाती।
नेम क्या है? अभ्योदय योजना पीवीडी, मेरा नहीं है कोई चीज, मैं क्या करूँगा चैनल का? अभ्योदय योजना पीवीडी नाम से है। नहीं, आप देखोगे वीडियो तो आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, क्लियर इतना भी है और आप भी क्लियर है।
कर लो, 8 साल में 3 गुना हो रहा है, तो 81 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 5 साल में 1 से 1/2 गुना हो रहा है, तो 3 से 3/8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 16 साल में 16 गुना तो 32 गुना कितना टाइम लगेगा? ठीक है, अलग अलग टाइप के सवाल है। अब आपको पता है कंपेयर किसकी करती है? कंपेयर ये देखिए, जैसे 8 साल में 3 गुना हो रहा है, भाई आप सबसे पहले ये सोचो क्या 3 गुना किसी भी संख्या की पावर में चेंज हो सकता है? तो नहीं हो सकता जी, 3 की पावर 1 ही तो है। कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर? 8 साल लग रहा है, कोई बात नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हम 81 गुना करेंगे भाई, और 81 गुना करने के लिए आपको पता है ये 3 की पावर पे अगर लिखा जाए तो कितना? सेम बेस की पावर कर रहा है, तभी तो आप बता पाएंगे कि वो प्रोसेस कितनी बार। यहाँ जो प्रोसेस है 3 गुना वाली वो 1 बार हुई है, और यहाँ 3 गुना वाली प्रोसेस कितनी बार हुई है? तो अगर कोई प्रोसेस 1 बार कर रहे हो 8 साल का टाइम लग रहा है, यहाँ पर हमने प्रोसेस सिर्फ 1 ही बार तो की है, तो कितने साल का टाइम लगा? और यहाँ वही काम कितनी बार किया? तो अगर हम 4 बार किसी प्रक्रिया को करेंगे तो 4 गुना टाइम लगेगा। यहाँ टाइम जो लगेगा वो कितने साल का लगेगा? 25। क्या ऐसे समझ लो भाई, यहाँ पर 8 गुना ही तो है टाइम, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम बेस होना जरूरी है, ऐसा नहीं करना कि पता लगा यहाँ 3 की पावर या 9 की पावर लगा। 1 सही 1/2 को हम क्या 3/2 लिख सकते हैं? 3/2 गुना, और कितने साल का है? 5 साल का टाइम दे रखा है, कोई बात नहीं। अब आप सबसे पहले देखो, ये किसी की पावर तो बनना नहीं, तो हम इसकी पावर लगा देना कितनी? 3 सही 3/8, 8 × 3 24, और 3 27/8, 27/8 ही तो, और 27 3 का क्यूब होता है, और 8 होता है 2 का क्यूब। तो क्या ये 3/2 की जो पावर है वो कितनी होगी? यहाँ पावर कितनी, और यहाँ पावर कितनी? तो यहाँ 5 साल का टाइम लगा है, 5 गुना, तो 3 की वैल्यू निकाल तो 5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 15 साल का। फिर से समझ भाई 3/2 किसी का भी स्क्वायर क्यूब नहीं है, तो 3/2 की पावर 1 थी। अब 27 होता है ऊपर वाले का क्यूब है, और नीचे वाले का क्यूब है, तो पावर कितनी होगी? अब समझ लो कि भाई 3/2 गुना वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ 1 बार हुआ, यहाँ कितनी बार? तो जिस काम को 1 बार में 5 साल लगे, तो 3 बार अगर उस काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 15 साल लगेगा। 16 साल में 16 गुना, बताओ कि 16 कितना का पावर होता है? 2 की पावर होता है 4, और 32 गुना करना चाह रहे हो आप, तो 32 गुना करेंगे तो 2 की पावर कितना? 5। जाके घर पे 2 की पावर 10 तक, 3 की पावर कम से कम 6-7 तक, जितना पॉसिबल हो याद करो, जिससे कि जल्दी समझ में आए बात। कितना साल टाइम लगा है? तो यहाँ पर 4 बार ये प्रक्रिया हुई थी, और टाइम लगा था कितने साल का? तो मैं यहीं से देख लूं कितने गुना है यहाँ पे? 4 गुना ही तो है पावर का, तो यहाँ पावर कितनी? तो यहाँ भी 4 गुना लगेगा टाइम, 5 गुना 4, यानी 32 गुना होने में हमें कितना टाइम लगेगा? 20 साल। या ऐसे भी कर सकते थे कि 4 की वैल्यू अगर 16 है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4 साल, क्योंकि जिस काम को 4 बार हमने किया है और 16 साल का समय लगा, तो 1 बार उस प्रोसेस को करने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ पावर 5 है, तो 5 बार हो गया, और 5 बार होने का मतलब कितना हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। 18 साल में ये पैसा कितने गुना हो रहा है? 125 गुना। अगर 125 गुना है तो क्या ये 5 की पावर 3 होता है? ठीक है, कितने गुना करना है? 25 गुना ही करना है केवल। तो 25 गुना करने का मतलब अब इसको हम 5 की पावर कितना बना रहे हैं? तो पहले पावर 3, अब पावर 2, तो पावर जब 3 थी तो 18 साल लगे, कितने गुना है? 6। अब पावर 2 है तो 6 से गुना कर दो, टाइम कितना लगेगा? 12 साल। बात समझ पा रहे? बहुत सरल से सवाल है, अगर आप कोशिश करेंगे तो मतलब कह सकते हो आप कि हाँ ये सवाल हम सेकंड्स में कर लेंगे, नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। देखो पता क्या है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर जैसे आपने एक बार पढ़ लिया, लिख लिया, हो गया, तैयार हो गया आपका। लेकिन डिफरेंस समझो कि जिस बच्चे ने इन सवालों को 10 बार 15 बार लगाया होगा, अक्सर वो प्रैक्टिस करता रहता है, मॉक टेस्ट लगाता रहता है, वो पेपर में 5 सेकंड में करेगा, तुम करोगे 20 सेकंड। तुम्हें लगता होगा कि 20 सेकंड में करके हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत होशियार हैं, लेकिन उससे पूछो जिसने 5 सेकंड में किया। ऐसे ऐसे बच्चे ना 2-2 सेकंड में सवाल की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो अब कैसे उड़ा रहे हैं? क्योंकि किसी काम को आपने बहुत ज़्यादा बार किया होगा, तो आप उस चीज़ पर परफेक्ट हो गए हो। अब जो काम आप कभी कभार कर लेते हो तो आपको अगर आपको पता है चाय बनाना डेली बनाना, टेस्ट आपका आएगा,
कभी धोखे से एक बार बना ली कि बनाना तो सीख ही गए, फिर एक साल बाद फिर बनाई, क्या आएगा टेस्ट? क्योंकि आप उसमें परफेक्ट नहीं हो सकता है चीनी पड़ेगी ना। क्या लड़कों का ऐसा बहुत खराब होता है, लड़कों की क्या बताएं, कुछ ज्यादा ही कढ़ाई में भी चाय बना लेते बना लेते हाँ, मैं बता रहा हूँ जो बाहर रह रहे, रूम पे रह रहे, बना रहे, खा रहे, उनके साथ भी अक्सर ही रहता है, वो तब तक बर्तन नहीं धोएंगे जब तक कढ़ाई में चाय ना बन जाए। जब उन्हें लगता है आप कुछ बचा ही नहीं घर में, फिर सोचते आप तो धुलना ही पड़ेगी। चलो 1000 रुपए का 2 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना क्या है, ब्याज की दर। अब ब्याज की दर निकालने के लिए देखो सीधी सी बात है, वार्षिक दर पूछेगा आपसे, यहाँ कितने साल का टाइम है, तो जरा आप मुझे बता सकते हैं 2 साल में मूलधन कितना है? जल्दी बता दो, 2 साल में मूलधन कितना है? 1। और मिश्रधन कितना है? ये मिश्रधन नहीं है, देखो क्या लिखा है, तो 1000 रुपए में अगर 254.4 का ब्याज जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1254.4 नहीं हो जाएगा? तो मिश्रधन लिखना है यहाँ पर, मिश्रधन यानी कि ब्याज जोड़ने के बाद 1254.4 ये मूलधन और मिश्रधन है, इससे वार्षिक दर नहीं निकलने वाली। अगर देखा जाए तो ये कह सकते हो कि 2 साल में ब्याज 254 जरूर मिला है, क्या दोनों साल बराबर होगा? चक्रवृद्धि ब्याज दोनों साल का बराबर हो सकता है क्या? होता ही नहीं बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो हमें वार्षिक दर निकालने के लिए 1 साल का कैसे भी करके साफ पता लग जाए, तो पहले आप करेंगे भाई यहाँ से रेशियो, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, इधर पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा, जिससे आप आसानी से काट पाए उस संख्या से पहले इसको काटना है। किससे काटना है? 4 से तो घटेगा ही घटेगा। अगर हम इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करें, यहाँ आ जाएगा 25, ठीक 4 से घटेगा। इधर वाले को जरा 4 से काटिए, 4 का 3 बार, 4 का 1 बार, 4 का 3 बार और 4 का 6। अभी भी 4 से काट सकते हैं आप। अगर आप 4 से दोबारा काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 से 625 और यहाँ कितना आएगा 4 × 7 28, 4 × 8 32 और क्या बचेगा 4 × 4। अब नहीं घटने वाला। तो 2 साल में मूलधन और मिश्रधन का केवल और केवल आपको ये अनुपात निकालना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहला कोई भी सवाल आ जाए ब्याज दर निकालने के लिए आपको यही तरीका पता चलेगा। कोई सवाल आप ले आना किसी भी परीक्षा को, ब्याज दर निकालने, चक्रवृद्धि ब्याज दर, आपको वार्षिक दर चाहिए 1 साल देखो, क्या इतना बता सकते हो कि ये जो टाइम है ये 2 साल की तुलना में आधा है? कितने टाइम हो गया? तो आधा टाइम होता है तो वर्गमूल तो करते हैं, क्या करते हैं आधे टाइम पे? अरे अभी पीछे ही बताया है, मैंने बताया था कि जब टाइम आधा होगा तो उस पावर को आधा करना है। पावर आधी का मतलब होता है वर्गमूल, तो 625 का हो जाएगा और इधर वर्गमूल कितने का होगा बता सकते हैं? 625 का वर्गमूल 25 और 784 का 25 और रेशियो कितना हो गया भाई? 1 साल में 25 से 28 होगा, तभी तो 2 साल में स्क्वायर करने पर 625 784 बनेगा। तो अब 1 साल का डेटा मिल गया है, तो कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ पर जल्दी बता दो। 3 रुपए का ब्याज मिल रहा है, वो भी कितने पर? परसेंटेज बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 25 का 4 बार, 4 × 3 यानी कि ब्याज की दर कितनी है? बस रेशियो निकाल पाओ। यहाँ देखो कोई धनराशि 3 साल में कितनी हो रही है? 3240 और 4 साल में 4004। अब बेटा एक बात समझो, यहाँ 3 साल में ये इतना पैसा हो गया, फिर 5 साल में इतना हो गया, तो क्या ये कहना गलत होगा कि ये वाला पैसा इसके बराबर पहुंचने में कितना टाइम लिया होगा? 2 साल। भाई 3 साल जो पैसा आप जमा किया आपको नहीं पता क्या जमा किया, 2 साल में इतना हुआ, सॉरी 3 साल में, फिर वही पैसा बढ़ते बढ़ते 5 साल में यहाँ पहुंच गया। तो 3240 और 4410 के बीच में जो प्रोसेस हुई है वो कितने साल की है? क्योंकि गैप कितने साल का? 5 साल में से पहले वाले 3 घटा दो, 2 साल, 0 काट लेते हैं। अब 1 साल का निकालेंगे तो वर्गमूल कर लें, 324 का वर्गमूल और 441 का। अब तो डायरेक्ट लिख लो, 324 तो पता ही होगा 18 का स्क्वायर है, तो 441 कितने का है? 1 साल का हो गया भाई। तो हमें दर निकालनी है, तो 1 साल का जैसे आ जाए तो आप देख लो ब्याज मिल रहा है आपको 3 रुपए का, कितने रुपए पर? परसेंट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 से, तो 3 का 6 बार 1/6 जो होता है ना वो परसेंटेज में 16 से 2/3
ऐसे ही अगर 3 साल का टाइम दे रखा होता तो हम क्यूब रूट निकाल के कर लेते, तिहाई करेंगे तो वर्गमूल की जगह घनमूल निकालना पड़ेगा। टाइम है 29 आप नोट करते रहिए। ये जो मैं जिनके नाम बोल रहा हूँ, जो भी आए हुए हो आपस में से बता देना, क्योंकि ये पूरी लिस्ट है जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह हो गया और कुछ लोगों का कुछ डॉक्यूमेंट जो सॉर्ट बताया वो भी लिस्ट है मेरे पास। करण सहानी है कोई, प्रज्ञा सिंह, प्राची सिंह, प्रसंग यादव, पूजा गेहार, ये तो आती है शायद, दूसरी आती है। विमल कुमार, कुसुम दी, अर्चना, जावेद आज नहीं आया, आपने तो जावेद को आया, लक्ष्मी देवी, सिलाक्षी, कृति त्रिवेदी, किरण पाल, खुशबू देवी, रूबी देवी, पूनम देवी, मुकेश सिंह, मंजेश सिंह, पूजा कुशवाहा, सचिन शर्मा, नहीं आता। राजकरण, सौरभ शर्मा, रोशनी, मनोज वर्मा, तरन्नुम बी, सोरेन बी, ध्रुव गुप्ता, राजीव कुमार, पूनम देवी, महाविश बी, विकास कुमार, पूर्वी शर्मा, शिवम कुमार कुशवाहा, हंसिका देवी, नेहा सिंह, शिव शंकर, आयुष सिंह, बबली देवी, अवनीश कुमार, सौरभ कुमार, ज्योति, सौरभ कुमार सनाव मिस्टर अखिलेश कुमार, ज्योति, गौरव कुमार वर्मा, मोनी, अनुज शर्मा, राजेश्वरी देवी, काजल देवी, मोहम्मद फाकिर रजत खान, वंदना कुशवाहा, मोनी बी, मुस्कान पांडे, श्रद्धा कुशवाहा, स्नेहा गुप्ता, प्रदीप कुमार, शनाब मिस्टर रामोता, विजेंद्र कुमार, नवल किशोर, फिजा बी, नेहा गौतम, लक्ष्य राठौर, बिलाल हुसैन, पंकज कुमार, अंकित सरोज, ऋषभ जायसवाल, सुरजीत कुशवाहा, अनूप राठौर, कंचन आजाद, कनक आजाद, मुस्कान खन्ना, अर्पित कुमार, साधना देवी, संध्या देवी, काजल देवी, नैना यादव, नरेश कुमार, आनंद, रेशु देवी, मुस्कान देवी, मुकेश कुमार, शिवानी राठौर, ये 15